नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 14 सितंबर को अष्टमी तिथि है। पितृपक्ष में, अंधेर पक्ष में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि में पितरों के समूह के बीच एक ऐसा तिथि माना गया है जो सर्वोत्तम माना जाता है। इस तिथि में लक्ष्मी की सिद्धि के लिए अपने संतान रूपी जो बुद्धि और उनके धन वृद्धि, आयु वृद्धि के लिए ये व्रत यदि मन में संकल्प करके किया जाता है तो इसका शास्त्र में विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है तो सब इस व्रत का विधान ऐसा है जो विधि विधान के साथ किया जाता है तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र मानता है इस विधान का सबसे पहले सप्तमी तिथि में ही सरसों का तेल और उसी का अवशेष हुआ बचा हुआ जो खैर है उसको रख के एक पूजन नाम का संकल्प किया जाता है, जो मैं इस व्रत को करने जा रहा हूं, मैं इसके लिए इसको संकल्पित करता हूं। और आप बिना अन्न के और बिना जल के मन में संकल्प करते हैं जब तक अष्टमी तिथि रहेगा तब तक इस व्रत का मैं पालन करूंगा। और सुबह और संध्यारात्रि के समय में इसका कथा सुनूंगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जितवाहन जो व्रत है उस व्रत की जो सारा चर्चा संकल्पित है उसको चर्चा करेंगे। विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद जब इस व्रत की अष्टमी तिथि की समाप्ति होती है, नवमी तिथि में इसका पालन किया जाता है, इनके व्रत की संपूर्णता की जाती है। इसमें विशेष तौर से आपको हर एक विधि विधान के साथ वस्त्र से लेकर के फल से लेकर पूजा के सारे विधान किए जाते हैं। और अब मन में संकल्प किया जाता है जो अन्न जल हर वस्तु को त्याग करके मन में संकल्प करते हैं संतान रूपी लक्ष्मी की आयु की वृद्धि हो, बुद्धि की वृद्धि हो, उसको शक शुष्क समृद्धि की वृद्धि हो। मैं अपने देव पितरों से इस बात के लिए आशीर्वचन मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। ये तिथि एकमात्र पूरे 16 श्राद्ध में एक तिथि शुद्ध माना जाता है। इस तिथि में मैं महालक्ष्मी को कामना करते हुए महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के चरण में हाथ जोड़ते हुए, भगवान शिव के चरण में हाथ जोड़ते हुए विधि विधान के साथ पूजा करके मैं अपने देवी देवताओं को आराधना करते हुए, मैं अपने इष्ट गुरु को आराधना करते हुए इस व्रत का पालन कर रहा हूं। मन में संकल्प करते हुए विधि विधान के साथ व्रत का पालन करें और विधि विधान के साथ व्रत पालन करते हुए दीप का महत्व जरूर रखें, 2 दीप जरूर जलाएं, जिससे आपको हर पूजा की संपन्नता के लिए व्रत की संपन्नता पारण है और पूजा की संपन्नता दीपक है। किसी यज्ञ की समाप्ति हवन और पूर्णाहुति है। इसी तरह से संपूर्णता के सूचक करते हुए जो विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।